सलामवालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट टेकिंग की होगी आपने। इतना पॉज मैंने इसीलिए क्या, क्योंकि शायद जो लोग नहीं कर पाए हैं आज थोड़ा सा उनका दिल ना दुखे और वो काश में ना चले जाएं कि काश सुबह मार्केट प्लस थी, मैं कुछ ना कुछ माल बेच देता। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बार बार तो एक ही चीज़ नहीं बता सकते आपको कि ऊपर जाए बढ़े तो बेचें, गिरे तो खरीदें, स्टॉप लॉस साथ लगाएं, रिस्क मैनेजमेंट साथ करें, कम क्वांटिटी के साथ काम करें। फिर लोग कमेंट करते हैं कि यार आप एक ही बात करते हैं। आज का दिन सामने है, आप अपने खुद मेजॉरिटी, मैं जानता हूँ मेजॉरिटी लोग आज भी नहीं बेच पाएंगे, प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पाएंगे। हुआ क्या है आपके सामने है, जो बैंकिंग सेक्टर है वो प्लस है। ऑल दो कल इंटरेस्ट रेट गिरे हैं, लोगों के जहन में रात तक सुबह तक भी यही चल रहा था कि मार्केट है जो है वो आज बेहतर परफॉर्म करेंगी और इंटरेस्ट रेट की वजह से जो बैंकिंग सेक्टर है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। आपके सामने है, इंडेक्स रुका रहा फिर बाद में खैर नीचे आया, लेकिन इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। बट जितने अच्छे स्टॉक्स, खासतौर पर सीमेंट के स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स, इवन जो टेक्सटाइल वगैरह हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, सब ऊपर से नीचे की तरफ आके और नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। और चलते फिरते स्टॉक जितने भी हैं, चाहे पाक इलेक्ट्रॉन हो, PIBTL हो, TPLP हो, मतलब जितने ही स्टॉक्स जिसके अंदर अच्छी ट्रेडिंग, इवन तो आज लॉक लगते हुए देखे FNEL को, फैक्टो सीमेंट को, IBLHL को, वो लोग नहीं बेच पाते हैं। खैर गलती पे गलती, गलती पे गलती। अब आई डोंट नो कब सीखेंगे, कब जाके सीखेंगे। सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस तरह की मार्केट है उनको मारती रहेंगी और फिर लोग टॉप पे फंसकर मार्केट को बुरा भला कहेंगे, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बुरा भला कहेंगे। हालांकि गलती उनकी अपनी होती है। सीधी सिंपल बात होती है कि 4 रुपए का नफा देख के सोचते ये हैं कि यार ये मजीद यहाँ से 4 का 40 हो जाएगा और 40 का 400 हो जाएगा। जब मैं जाके सोचूंगा कि इसको बेचना है कि नहीं बेचना, वो 4 रुपए का प्रॉफिट बड़ी स्पीड से जो बच रहा होता है वो जो है उनको बचाना गवारा नहीं होता, और फिर वो 8 रुपए के लॉस में जब तब्दील होकर खड़ा होता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। बहरहाल हमने अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी सारी कॉल्स जो हैं वो आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज कराएं अपने ग्रुप के अंदर, और बड़ा तेज़ एक सिलसिला चला, काफ़ी सारी कॉल्स क्लोज हुई। एक आध दो कॉल्स अब हमारे हाथ में हैं, वो इंशाल्लाह कल के दिन देखेंगे, आया या तो स्टॉप लॉस पे उसको सेल करेंगे या फिर कोई ना कोई स्ट्रेटजी दूसरी देखेंगे। अदरवाइज इस वक्त पोजीशन हमारे पास बड़ी मजबूत किस्म की खड़ी हुई है। अब इंडेक्स के ऊपर जो मैं डेली का आपको 15 मिनट का ग्राफ दिखाता हूँ, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। जो थंबनेल आपने देखा होगा, खतरनाक हफ्ता। अब खतरनाक हफ्ता, हफ्ता या उसका अगला हफ्ता कंटिन्यूशन हम देखते हैं, खैर पैटर्न चलता है नहीं चलता, वो उसकी वजह क्या है। साल 2022 से लेके चलते हैं आपको, पीछे पीछे बिल्कुल पीछे से लेके चलते हैं हम। ये साल 2022 के अंदर ये आ गया हमारे पास दिसंबर और ये है दिसंबर की तारीखें, ये करीबन करीबन, अच्छा ये तो 2021 चले गया, सॉरी मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गया हूँ। ये आ गया जी हमारे पास साल 2022। अच्छा, पिछले 3 सालों का डाटा ये है हमारे पास। तारीख देख लीजिए, 15 तारीख, 16 तारीख समझ लीजिए, 19 के बाद 19, 20, 21 मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही थी, 43,000 पे, कहाँ आ गई 39,000 पे। कौन सी तारीखें हैं, 19, 20, 21, ठीक है, मतलब कि मिड जो थर्ड वीक या फोर्थ वीक, आप सेकंड वीक या थर्ड वीक आप समझ लीजिए दिसंबर का 2022। अच्छा, 2023 में आ जाते हैं हम। 2023 दिसंबर, इवन दो के IMF का जो हमारा सारा सिलसिला हो चुका था और मार्केट कहाँ 65-67 हज़ार पे ट्रेड कर रही थी, उसके बाद क्या हुआ जी, 18, 19 और 20 तारीख, उसके बाद 21, 22, 23 कंटिन्यू रहा और इंडेक्स कहाँ था, 67,000 पे, वहाँ से कहाँ आ गया 59,000 पे। तारीख मैच कर रही है, ठीक है। उसके बाद मजीद आगे आ जाए हम तो ये हमारे पास आ जाता है साल 2024 का दिसंबर। और साल 2024 का दिसंबर इंडेक्स कहाँ ट्रेड कर रहा था, 1,16,000 17,000 पे। उसके बाद क्या तारीख हुई, वही 17, 18, 19 तारीख, मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही थी, 1,17,000 पे, कहाँ आ गई 1,06,000 पे। सीधा सीधा 10,000 पॉइंट नीचे। और अभी हम खड़े हुए हैं उसी तारीखों के अंदर, दिसंबर 2025। इंडेक्स कहाँ ट्रेड कर रहा है, उसी तरह अपने उस साल के ऑल टाइम हाई के ऊपर, ठीक है। 2022, 23, 24 और अब 25 में हम खड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट उसी तरह होगा और उस एग्जैक्ट उसी तरह मार्केट गिर सकती है। हो सकता है इंडेक्स जिस तरह आज सस्टेन हुआ वो सस्टेन होता रहे और स्टॉक्स इतनी स्पीड से नीचे जाएं कि आपको मतलब अचंभे में आ जाए आपके कि हुआ क्या। तारीखें वही हैं, उसकी वजह क्या है, क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास सिर्फ तेरी मेरी मतलब हमारी आपकी होल्डिंग नहीं होती, सिर्फ इंडिविजुअल्स अपना पैसा नहीं रखते हैं, उसके अंदर कंपनीज भी रखती हैं, बैंक्स भी रखते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर भी रखता है मतलब बड़े बड़े जितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनका भी पैसा होता है। उन सब ने अपनी जो बुक्स हैं वो क्लोज करनी होती हैं, ठीक है। तो वो अपने प्रॉफिट लॉस वगैरह बुकिंग बुकिंग करके वो सारा मामला नील करते हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पैसा वो रिडीम भी करते हैं, रिडेम्पशंस भी आती हैं, तो उस तरह का एक सिलसिला होता है। और एक बड़ा पार्टिसिपेंट है वो अगर कुछ सेलिंग करता है तो उसके अंदर मार्केट के अंदर छोटी मोटी फ्लक्चुएशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप
उस चीज को जहन में रखें, मार्केट हिस्ट्री रिपीट करती है, हिस्ट्री राइम करती है, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली उसी तरह हो, इंडेक्स भी साथ साथ नीचे आता रहे, हो सकता है उस तरह ना हो, इंडेक्स रुका रहे और स्टॉक नीचे आते रहे, तो दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं। तो खतरनाक हफ्ता इन सेंस कि मैं सिर्फ डरा नहीं रहा आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरह हो चुका है, तो आपने कॉशियस रहना है, मोहतात रहना है। ज़ाहिर है हम उस तरह लेवरेज में तो काम करते नहीं है ना, हम फ्यूचर में अंदर काम करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा अपने पैसे का माल है। बस बात सिर्फ वहाँ आ जाती है कि लोग चलते में बड़ा चलता और उछलता हुआ देखते हुए फैक्टो सीमेंट या आईबीएलएचएल जैसे स्टॉक जो अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उनको मजीद ऊपर की तरफ जाके पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर पूछते हैं कि सर अब ये लोअर लॉक लग गया या अब 10 रुपये नीचे बंद है, 5 रुपये नीचे बंद है, हूँ मैं की करा। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कम क्वांटिटी के साथ काम करें, ब्रेकआउट वाले स्टॉक में लाजमी काम करें। सुबह आपको शॉर्ट वीडियो में मैंने यही बताया, ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स में ही काम करना है आपने और तरीके से काम मिलता रहेगा आपको, उनके अंदर ही काम करें, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ, साथ साथ उतरना चढ़ना उनके अंदर भी है, रिस्क मैनेजमेंट उनके अंदर भी है, क्वालिटी कंट्रोल तो है, साथ साथ क्वांटिटी कंट्रोल भी उनके अंदर है। तो बस इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की जो वोलेटिलिटी है अगर कुछ आए भी, तो उससे आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर दाखिल रहेंगे और कोई खास आपको फर्क ज़्यादा पड़ेगा भी नहीं। और जो ही उसके फौरन बाद जो पीरियड खत्म हो जाता है क्लोजिंग का, मार्केट बड़ी स्पीड से दोबारा रिकवर करती है, तो पैसा वापस आपकी स्पीड से आ जाएगा। बस ये याद रखिएगा कि प्रॉफिट मेकिंग साथ साथ करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कैश इन हैंड 50% एटलीस्ट साथ हमेशा हर दिन आपका लाजमी होना चाहिए। तो ये सूरत हाल थी जी, पिछले 3 सालों से मैंने आपको कवर करवा दिया है कि किस तरह की क्या तारीखें थी और क्या पोजीशन थी मार्केट की। बहरहाल आज इंडेक्स ने अपना एक तरीके से टॉप लगा लिया है कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पहले टॉप था फिर टॉप था, उसके बाद कहें तो यहाँ पे टॉप था फिर टॉप है और अब फिर जाके टॉप लगा है। तो इंडेक्स का बॉटम के बाद टॉप लगा है, तो फिर से बॉटम हमारा करीबन एक 167, 169,700, 800 ये एरिया बनता है। कल के दिन तक करीबन ये 300 का एरिया बनता था, आज करीबन कह लीजिए कि ये एक सपोर्ट एरिया और फिर 700 800 का एरिया और फिर बॉटम है, तो फिर यहाँ से वापस पलट भी सकती है और उसके बाद थोड़ी सी एग्जैजुएशन करके कुछ नीचे भी आ सकती है। कभी कभार हमने देखा है, जिस तरह अभी रिसेंटली 1,500 के करीब करीब यहाँ पर जो है वो, सॉरी, यहाँ पर जो है वो इंडेक्स ने एक अच्छा खासा एक एग्जैजुरेशन ली थी और उसके बाद सीधा वापस बढ़ गई थी, ठीक है। तो छोटी मोटी एग्जैजुरेशन भी चल सकती है, बट जैसे मैंने कहा कि इस वक्त इंडेक्स को तो चलें ठीक है, आप देख रहे हैं देखते रहें, बट स्टॉक्स के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपको बताता चलूँ जी, हमारी ज़बरदस्त किस्म की ऑफर चल रही है, साल खत्म होने जा रहा है और काफ़ी लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं और ऑफर का इंतजार भी करते हैं। तो उन सभी के लिए है जी फ्लैट 40% ऑफ डॉक्टर मसूद राशिद साहब के जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके ऊपर पूरे साल का एक्सेस आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 38,000 रुपये में, जहां आपको करीबन ऑलमोस्ट शायद 63,000 या 67,000 का हमारा सालाना का पैकेज है, तो वो करीबन आपको ये 40% ऑफ के साथ सिर्फ और सिर्फ 38,000 में अब आसानी मिल जाता है। सिर्फ आपने नंबर पर रब्ता करना है, 0336244466 पे रब्ता करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो जितनी वोलेटिलिटी अप डाउन, मार्केट का टॉप, मार्केट का बॉटम, स्टॉक्स का टॉप, स्टॉक का बॉटम, बाइंग रेट, सेलिंग रेट, चार्ट्स के एनालिसिस, वो सब आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। और एक कम्युनिटी है तो सिर्फ डॉक्टर साहब के ही नहीं, आपको जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके भी जो वर्किंग है वो भी मिलना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर साहब की वर्किंग तो मिलती ही मिलती है, उसके साथ जो कम्युनिटी मेंबर्स की वर्किंग है, तो आप समझ लीजिए कि आपको चेरी ऑन द टॉप, सोने पे सुहागा, इस तरह की बातें जो है कि आपको मजीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही होती है और उसके बाद आप बेहतरीन फैसला अपने स्टॉक के लिए और अपने प्रॉफिट्स के लिए कर सकते हैं। आज के जो स्टॉक्स हैं कोई खबर वबर में ज़्यादा शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स हैं उस पर ज़्यादा फिलहाल फोकस करना चाहिए। खबरें आपने देख लिया, कल इंटरेस्ट रेट की आई थी और आज मार्केट नीचे है, तो कोई ऐसा वो जो खबरें होती हैं वो बेसिकली बहाना ही होती हैं। अच्छा, सीआरटीएम को आज डिस्कस करते हैं। आज कैप लगा था, उसके बाद ही फिर जरा वहां से नीचे आया था, तो करीबन अगर मैं कहूँ तो ये एक तरीके से अगर ये तमाम टॉप्स को मिलाते हैं और यहाँ पे टॉप को मिलाते हैं, तो ये टॉप को मिलाने के बाद एक थोड़ी बहुत एग्जेजरेशन हुई, उसके बाद नीचे की तरफ बंद हुआ है। अदरवाइज अगर बिल्कुल जो चैनल बन रहा है परफेक्ट किस्म का हमारा, यहाँ बिल्कुल बॉटम के करीब से जहाँ पे ये बिल्कुल साइडवेज में टहल रहा था, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक चैनल के अंदर तो वापस आया, करंट पे भी बाइंग कर सकते हैं, मैं समझता हूँ नीचे आया तो भी बाइंग कर सकते हैं, मंथली पे इसका ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चुके, ये सपोर्ट एरिया भी है अच्छा किस्म का और ये चैनल का बॉटम भी यही बनता है, तो 27 रुपये से नीचे नीचे आप समझ लीजिए कि आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा कि वो टूटेगा तो करीबन 150 रुपये नीचे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये नीचे की तरफ बाइंग करेंगे, पहला टारगेट एरियाज यही 29 30 रुपये के होंगे और उसके बाद जो चैनल का टॉप बनता है वो करीबन आपको 32 रुपये तक, 32 रुपये 50 पैसे तक आपको मिल सकता है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट इसके अच्छे हो सकते हैं, तो इसको ज़रूर काम करके चल सकते हैं। और बिल्कुल साइडवेज वाला चलता है, कभी कभी बड़े तेज़ वॉल्यूम जिस तरह आप देख रहे हैं कि अच्छे खासे वक्फे के साथ अच्छे खासे तेज़ वॉल्यूम लगते हैं, तो स्विंग के हवाले से काफ़ी बेहतर है। सॉरी। इसके अलावा जी अगला स्टॉक है हमारे पास मुगल इंडस्ट्रीज, और ये भी हमारे चैनल के अंदर वापस आ चुका है। ये अप ट्रेंड का चैनल था, यहाँ पे नीचे बॉटम लगाने के बाद उसके बाद ये टकराता रहा और फिर उसके बाद जब वापस ऊपर आया तो बिल्कुल देखिए आप, रीटेस्टिंग हुई है चैनल की भी, ये पिछले दिनों ही वापस आया था, ऊपर जाने के बाद रीटेस्टिंग हुई परफेक्ट किस्म की और अपना जो सपोर्ट एरिया वो डिफाइन कर दिया। तो वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है हमारे पास, 89 50 या 89 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। करंट पे बाइंग करेंगे, नीचे आए तो बाइंग कर सकते हैं,
जो टारगेट एरियाज इसके अंदर बन रहे हैं, वो पहला टारगेट एरियाज तो जो है वो करीबन 104 रुपये 50 पैसे ये एरिया बनता है। और उसके बाद अगर मजीद आगे बढ़ता है तो जो एग्जैक्ट टॉप चैनल का बनेगा वो करीबन 110 रुपये तक आपका बनेगा। तो इसके अंदर भी एक छोटा स्टॉप लॉस और अच्छे बड़े टारगेट एरियाज मौजूद है। दोनों साउंड स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बस प्रॉब्लम सिर्फ इंसान को वहाँ आती है, या फिर वो कह लीजिए कि इधर उधर जब देखना शुरू होता है कि मुल्क के अंदर जो है वो आईनी तरमीम हो रही है, कोई नए इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल हंगामा आ रही हो रही है, या सियासत की जगह पे मईशत की तरफ कुछ हंगामा आ रही हो रही है, या अप डाउन हो रहा है। वो उसी सूरत में देखता है जब उसके हाथ में शेयर होता है, जब उसकी जो प्रॉफिट है, जो उसकी जो 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 क्वांटिटी है, या जो उसकी पोजीशन है, वो अगर अंडर कंट्रोल होती है, तो फिर उसको उधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं होती। उसे पता होता है कि मैंने उस लिमिट में गाड़ी चलाई है जिस लिमिट में मैं उसको हैंडल भी कर सकता हूँ। मुझे सारे रास्ते पता हैं, हर चीज़ मैंने देखी वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे ट्रेडिंग में हो चाहे इन्वेस्टमेंट में हो। मसला वहीं आता है जहाँ क्वांटिटी ओवरलोड हो जाती है और फिर इंसान वहाँ पे थोड़ा सा हक्का बक्का होकर रह जाता है। बहरहाल जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मार्केट के अंदर, जैसे मैंने कहा। बट जो मार्केट के अपने डायनामिक्स हैं, वो मार्केट डायनामिक्स अपने पूरे करेगी, तो उसमें आप मार्केट को दोष नहीं दे सकते। आपने उसी के अंदर से अपना जो चंक है ना, जैसे मैंने कहा कि ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स में अपना सा चंक लेके निकलना है। उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करना है, सेम स्टॉक या तो नीचे मिल जाता है जिस तरह आज मिले हैं, या तो फिर कोई ना कोई दूसरा तीसरा स्टॉक ब्रेकआउट पे चलता फिरता आपको मिल जाएगा, तो पैसा फिर आपका वहां शिफ्ट हो जाएगा। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि 50% कैश आपका हमेशा, इस तरह की सूरत हाल हो या जैसी भी सूरत हाल हो, ट्रेडर हजरात को तो लाजमी कैश खाली होता रहना चाहिए। बाकी याद रखिएगा जी, नंबर है 03362444466। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।